एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के देखिए वीडियो का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधि। बात करेंगे हम वर्ल्ड की फेमस स्ट्रेट्स के बारे में, जो भी जल संधि है उनसे रिलेटेड हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड, जितने भी हम यहाँ पे आपको आज क्वेश्चंस कराएंगे, सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल संधि या फिर इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्ट्रेट, ये होता क्या है, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो यह एक संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। कहीं भी देखिए, दो समुद्र हों, दो ओशंस हों या कोई दो झीलें हों, उनको आपस में जो भी जलमार्ग जोड़ता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि के होने के बाद यह मार्ग संचालित होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो इसमें देखिए डमरू शब्द आ रहा है, तो इसका जो भौगोलिक आकार है वो लगभग कैसा होता है, डमरू की तरह होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में इस तरह से पतला होता है एंड देन इस तरह से, और ये ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे एक डमरू की शेप होती है ना, उस तरीके का यह लगता है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो सिंपल क्लियर हो गया कि हम जल संधि या फिर स्ट्रेट किसे कहते हैं। अब जो भी यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और मैप के थ्रू मैं आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो कौन से स्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पे? डेविस स्ट्रेट की बात हो रही है और ये जोड़ता है बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेविस जल संधि की इम्पॉर्टेंट खास बात एक और है, ये जो जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। तो क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। और ये जो जल संधि है ये ग्रीनलैंड और कनाडा में जो बाफिन द्वीप है उसके बीच भी ये स्थित है। तो यहाँ से हमारे यहाँ दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर हम दो रीजंस की बात करें तो ये बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए एक बार ना इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे डेविस स्ट्रेट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट। हमने क्या बोला था कि किसे किसे जोड़ रहा है? बैफिन बे यानी बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। ये जो पूरा महासागर देख रहे हैं ये कौन सा महासागर है? ये है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर, और ये बैफिन बे को जोड़ रहा है। इसके अलावा देखिए जो हमारा डेविस स्ट्रेट है ये ग्रीनलैंड जो है और कनाडा में यहाँ पे है बैफिन द्वीप, उसको भी ये जो है जल संधि उसके बीच में स्थित है। तो मैप में भी क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है? बात करें यहाँ पे कि जो मलक्का जल संधि है ये कौन सी दो वाटर बॉडीज़ के बीच में है? तो ये है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच। और कौन सी जल संधि की बात हो रही है? मलक्का जल संधि। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ और क्वेश्चंस भी देखिए बन सकते हैं, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है? जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट की बात हो रही है और वो कौन सी है? मलक्का। एक और क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है मलक्का जल डमरू मध्य, ये विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। मलक्का जल डमरू मध्य किस महाद्वीप में है? एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में। अब देखिए मैप में एक बार इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मलक्का स्ट्रेट की। यहाँ आप देख सकते हैं ये है लिखा हुआ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये किसे किसे जोड़ रहा है? देखिए कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को? तो इधर है अंडमान सी और दूसरी तरफ हम बात करते हैं
सो ये यहाँ पे जो है ना, ये पूरा ये है फ्रेंड्स साउथ चाइना सी। तो दो हमारी ये हो गई वाटर बॉडीज़। अगर हम लैंड की बात करें कि कौन से दो लैंड के बीच में जो है ये स्ट्रेट है, तो आप देख सकते हैं इधर है मलेशिया और इधर है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो इसके बीच में कौन सी स्ट्रेट आ रही है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोवर जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर इज इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। सो जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है ये कौन से दो रीजन को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और डोवल जल संधि अगर हम बात करते हैं किन दो देशों के बीच में स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब बात करें देखिए वाटर बॉडीज़ की, तो दो वाटर बॉडीज़ जिसको ये जोड़ रही है, इधर है इंग्लिश चैनल एंड इधर हमारा है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। और अगर हम बात करें किन दो देशों के बीच में है ये, सो इधर है इंग्लैंड और इधर हो गया आपका फ्रांस। ठीक है, तो स्ट्रेट में हम वाटर बॉडीज़ की बात भी कर रहे हैं, कौन से दो जल निकायों को जोड़ रही हैं और किन दो देशों के बीच में स्थित है। ये दो तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीप के बीच में स्थित है? सही आंसर है यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि कौन से दो देशों को अलग करती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोरक्को और स्पेन को। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। सो यहाँ पे हो गया हमारा कि ये कौन सी दो जल निकायों को अलग कर रही है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। जो जिब्राल्टर जल संधि है, वैसे इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर मेन अधिकार है ब्रिटेन देश का। अब हम बात करेंगे मैप के थ्रू हम इसलिए भी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको ना बहुत अच्छे से माइंड में चीज़ें याद रहेंगी। सो यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और वाटर बॉडीज़ की पहले बात कर लेते हैं। तो इधर देखिए आपका है एटलांटिक ओशियन और इधर हो गया मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो ये तो हमारी हो गई वाटर बॉडीज़। कौन से दो देशों को के बीच में है ये? इधर है स्पेन और ये हो गया मोरक्को। स्पेन है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में यानी यूरोप महाद्वीप में और मोरक्को हो गया अफ्रीका। तो कौन से दो कॉन्टिनेंट भी इससे अलग हो रही हैं? यूरोप और अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करता है? कौन सा स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से? तो ये है हमारा बेरिंग जल संधि। अब यहाँ से और भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको चलिए कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल निकायों को। कौन कौन से जल निकाय हैं जो कि बेरिंग जल संधि जो है उनको जोड़ती है? तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो कौन सा जल संधि है जो कि इसे जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डोयोमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप किस जल संधि में अवस्थित है? तो ये है आपका बेरिंग जल संधि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलास्का जो कि यूएसए में है और रूस की सीमा किस जल संधि के माध्यम से जुड़ी है? सो यहाँ पे अलास्का और रशिया की बात हो रही है, इसके बीच में जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है? सो सबसे छोटी जल संधि है बेरिंग जल संधि। अगला इंपॉर्टेंट, बेरिंग सागर और चुकची सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि। तो ये सभी जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह से बने, क्वेश्चन कई तरह से फॉर्म बन हो सकते हैं। सिर्फ आपको उन सभी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अब चलिए इन सभी को मैप में भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। बात कर रहे थे हम बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। सो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया है और इधर हो गया हमारा कौन सा? अलास्का। ये अलास्का है यूएस और इनको ये अलग कौन सी या इनके बीच में कौन सी संधि है? आंसर हो गया बेरिंग स्ट्रेट हो गया। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है, तो इनको जोड़ती है कौन सी स्ट्रेट?
बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे लोकेटेड है चुकची सी और यहाँ पे है बेरिंग सी, और चुकची सी और बेरिंग सी को कौन सी स्ट्रेट जोड़ रही है? बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर हो गया आप मैप में? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं सो ये लोकेटेड है लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। सो सिंपल इसको हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पे लोकेटेड है देखिए 10 डिग्री चैनल, और यहाँ उसके ऊपर है लिटिल अंडमान और नीचे आप देख रहे हैं कार निकोबार। तो इन दोनों के बीच में है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है पाक जल संधि। यहाँ पे ना कई बार हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पाक से हम समझते हैं पाकिस्तान होगा आंसर, लेकिन याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका के मध्य में है पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका को ये पृथक करती है। ये जो जल संधि है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित है। और कौन सी दो जलराशियों के मध्य स्थित है अगर बात करते हैं पाक जल संधि? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। एक बार इसको हम मैप में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका हो गया कौन सा? पाक स्ट्रेट। इधर ये कौन सा राज्य है इंडिया का? तमिलनाडु। और ये हो गया श्रीलंका। तो कौन सी हो गई इसके बीच में? पाक स्ट्रेट हो गई। और कौन सी देखिए दो जलराशियों को ये पृथक कर रही है? तो इधर अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। इन्हीं के बीच में कौन सी संधि है? पाक जल संधि। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जलधारा इंडोनेशिया द्वीप जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है? विच स्ट्रीम सेपरेट द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा? तो इन्हें अलग करता है कौन सा स्ट्रेट? सुंडा जल डमरू मध्य। तो सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में है, और ये जो जल संधि है ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल निकाय जोड़ता है? राइट आंसर कुक जल संधि। तो कुक जल संधि ये कनेक्ट करती है तस्मान सी और पैसिफिक ओशियन को। कुक जल संधि देखिए कौन से देश में स्थित है? ये है न्यूजीलैंड में, और ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। सो अगर हम बात करें देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तस्मान सागर देखिए अलग करता है। इसके अलावा ते मोनो और राकुवा किस जलडमरू मध्य का नाम है? तो इसका कुक जल संधि को ही कहते हैं ते मोना और राउकावा। मैप में चलिए इसको हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? कुक जल संधि की। तो देखिए यहाँ पे इसका मैप है और यहाँ देख सकते हैं ये है कुक स्ट्रेट, और ये कौन कौन से दो जल निकाय को जोड़ रहा है? तो यहाँ पे देखिए इधर है तस्मान सी, और ये यहाँ पे हमारा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉर्मुज जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये जो है कनेक्ट करता है किसे? फारस की खाड़ी एंड ओमान की खाड़ी को। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। कौन से दो देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित हैं? तो अगर हम दो देशों की बात करें तो दो देश कौन कौन से हैं? ओमान और ईरान। ओमान और यूएई को कौन सी जल संधि अलग करती है? आंसर होगा हॉर्मुज जल संधि। और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले जल संधि भी कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि। मैप में एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर हम यहाँ दो देशों की बात करें, कौन से दो देश जो हैं इससे अलग हो रहे हैं? ईरान एंड यहाँ पे देखिए है ओमान। अगर हम दो जल निकायों की बात करते हैं हमारा देखिए दो जल निकाय कौन कौन से हो गए यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, और इधर हो गया गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। ये आपके किससे अलग हो रही हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि से। फ्रेंड्स अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट वाइज, तो आप इन सभी ई बुक्स को हमारी वेबसाइट से जो है बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सभी ई बुक्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, युकाटन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? कौन से स्ट्रेट की बात हो रही है? युकाटन स्ट्रेट। और ये कौन से दो क्षेत्र हैं जिसको जोड़ती है? आंसर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को। और जो युकाटन जल संधि है कौन से दो देशों को जोड़ती है? आंसर होगा मैक्सिको और क्यूबा। फ्रेंड्स, बात करते हैं मैप में, तो यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे है युकाटन चैनल। यहाँ पे अगर हम बात करें ये किसको अलग कर रही है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, और इधर हो गया आपका अरेबियन सागर। तो इनको अलग करता है आपका युकाटन स्ट्रेट। और अगर हम बात करें कौन से दो देशों के बीच में है युकाटन स्ट्रेट, तो इधर देखिए मैक्सिको है और इधर कौन सा हो गया देश? क्यूबा। तो दोनों याद रखेंगे, वाटर बॉडीज़ की बात भी याद रखनी है और हमें याद यहाँ पे दो देशों की बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाब अल मांडेव जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? सो कौन से स्ट्रेट की बात हो रही है? बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ये है फ्रेंड्स लाल सागर को ये अदन की खाड़ी से जोड़ती है, बाब अल मांडेव जल संधि। और ये जो जल संधि है ये एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। अगर हम बात करें महाद्वीपों की तो ये अलग करती है एशिया को अफ्रीका से। किस जल संधि को दुख के द्वार के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका बाब अल मांडेव जल संधि को। और ये जो जल संधि है ये अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती और एशिया में यमन जो है इनको विभाजित करती है। तो इनको विभाजित करने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मांडेब जल संधि। मैप में इसको देखते हैं तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लोकेटेड है हमारी बाब अल मांडेव जल संधि। ये रेड सी जो लाल सागर है उसको गल्फ ऑफ एडन यानी अदन की खाड़ी से जोड़ रही है। और अगर हम बात करते हैं देशों की, तो यहाँ पे देखिए है यमन है जो कि एशिया में है, और इधर आप देख सकते हैं इधर है जिबूती, और ये आपका है कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इनको ये जो विभाजित है कौन सी जल संधि कर रही है? बाब अल मांडेव जल संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आंसर इज मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं। मैगलन जो स्ट्रेट है ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। पूर्वी भाग जो अर्जेंटीना है उसे छोड़कर जल डमरू मध्य पूरी तरह से चिली के भीतर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फर्डिनांड मैगलन ने इस जल संधि की जो है खोज करी थी, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर इस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। एक और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस जल संधि को ड्रेक पैसेज के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा मैगलन जल संधि को कहा जाता है। मैप में देखिए यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ द मैगलन। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कर रही है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर मोज़ाम्बिक को कौन सी जल संधि अलग करती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? देखिए, तो मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक की बात करें इसे जोड़ती है मोज़ाम्बिक जल डमरू मध्य। और ये किस महासागर में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स हिंद महासागर में। सो देखिए यहाँ पे लोकेटेड है आपका मोज़ाम्बिक चैनल, और ये पूरा है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे देखिए इधर आपका कौन सा हो गया? ये है मेडागास्कर, और यहाँ पे है अफ्रीकी मुख्य भूमि मोज़ाम्बिक। तो इनको जो है कौन सी जल संधि जोड़ रही है? मोज़ाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बास जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? आंसर है तस्मान सागर और दक्षिण सागर। तो इन्हें कनेक्ट करता है बास स्ट्रेट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन से ये दो भूमि को विभाजित कर रही है, उसको जोड़ रही है, तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया की बास जल संधि फेमस क्यों है इतनी? तो ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए।
मैप में हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे लोकेटेड आप देख सकते हैं बास स्ट्रेट, ये जोड़ रही है तस्मान सी और इंडियन ओशियन। ये पूरा इंडियन ओशियन में कौन सा है, दक्षिणी सागर है, तो इसे जोड़ रहा है बास जल संधि। और देखिए इधर लोकेटेड है तस्मानिया और ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो इसको अलग कौन सी स्ट्रेट कर रही है, बास स्ट्रेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, हडसन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। फ्रेंड्स बात करते हैं हडसन स्ट्रेट की, ये कनेक्ट करती है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। चलिए फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हडसन जल संधि किस देश में स्थित है, कनाडा में। कौन सी जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बेफन द्वीप से पृथक करती है, तो नाम है हडसन जल संधि। और कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, आंसर होगा हडसन जल संधि। अब इसको मैप में देखते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हडसन की खाड़ी या फिर हडसन जल संधि की। तो हडसन जल संधि यहाँ पे है, देखिए ये है हडसन स्ट्रेट और ये हडसन की खाड़ी जो कि है हडसन बे। और फ्रेंड्स इधर ये जो पूरा आपको महासागर है ये है आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में भी अगर छोटे से हम छोटी की बात करें तो ये है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी और हडसन बे को कौन सी जो है जल संधि जोड़ रही है, हडसन स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। डंकन स्ट्रेट की बात करें, ये जो जोड़ती है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को। डंकन जल संधि हिंद महासागर में देखिए एक जलडमरू मध्य है और ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। ये उत्तर में रटलैंड द्वीप जो कि दक्षिण अंडमान में है और दक्षिण में छोटा अंडमान को अलग करता है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए मैप में कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डंकन स्ट्रेट की, डंकन जल संधि की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दक्षिणी अंडमान जो है फ्रेंड्स उसको छोटा अंडमान जो लिटिल अंडमान है और जो हमारा दक्षिण अंडमान है उसको जोड़ता है डंकन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। सो बात कर रहे हैं यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट की, ये कनेक्ट करती है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को। और ये जल संधि कौन से दो राष्ट्र को अलग करती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। सो कौन सी बात कर रहे हैं हम, डेनमार्क स्ट्रेट की। तो अगर हम जल निकायों की बात करें तो ये कौन कौन से महासागर को जोड़ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये है लोकेटेड हमारा उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, इनको जोड़ रही है डेनमार्क स्ट्रेट। इसके अलावा आइसलैंड और ग्रीनलैंड को जो है ये अलग कर रही है स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, बॉस्पोरस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। फ्रेंड्स बात करते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट की, ये जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर को। कौन से देश में स्थित है, तो बॉस्पोरस जल संधि स्थित है तुर्की में और ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अगर हम महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन से, यूरोप को एशिया से अलग करती है। बात करते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट की। सो देखिए यहाँ पे अगर हम बॉस्पोरस की बात करें तो ये सी ऑफ मरमरा है, मरमरा सी, और यहाँ पे है ब्लैक सी, काला सागर। तो इन दोनों को जल संधि कौन सी जोड़ रही है, बॉस्पोरस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर, मेक्सिको के खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो इन्हें जोड़ रही है फ्लोरिडा जल संधि। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है ये यूएसए और क्यूबा के बीच में स्थित है। तो अगर हम बात करें दो देशों की तो किन किन के बीच में स्थित है ये, यूएसए और यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच। फ्रेंड्स बात यहाँ पे कर रहे थे फ्लोरिडा स्ट्रेट की, यह है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा और किस किस के बीच में है, तो यहाँ पे है ये फ्लोरिडा यूएसए का पार्ट है, ये यूएसए और क्यूबा के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, दार्दानेल्स जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर है मरमरा सागर और एजियन सागर, इन्हें जोड़ती है दार्दानेल्स जल संधि।
और ये किस देश में स्थित है? तो ये जल संधि है तुर्की में। सो देखिए यहाँ पे इसकी ये लोकेशन आपको यहाँ बीच में जगह दिख रही है ना, ये यहाँ पे है दार्दानेल्स जल संधि, और यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे हो गया आपका एजियन सी। तो इन्हें जोड़ रही है, और ये देश कौन सा है? देखिए तुर्की, जिसका अब नाम हो गया है तुर्की। तो ये कौन से देश में स्थित है? तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? नॉर्थ चैनल जो है फ्रेंड्स ये जोड़ता है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को। और ये जो स्ट्रेट है, देखिए नॉर्थ चैनल कौन से दो देशों को अलग कर रहा है? आयरलैंड और स्कॉटलैंड को। सो मैप में देख लेते हैं, देखिए नॉर्थ चैनल, और यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन, और इधर हमारा कौन सा हो गया? ये है आयरिश सी। और अगर हम लैंड्स की बात करें, कौन सी तो भूमि को जोड़ रहा है? तो इधर है यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड देश, और यहाँ पे है आयरलैंड, इसी के बीच में है नॉर्थ चैनल। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लुजोन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? आंसर, दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर। और कौन सी दो देशों के बीच में है ये? ताइवान और फिलीपींस। सो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लुजोन स्ट्रेट की। सो ऊपर देखिए ताइवान है और नीचे फिलीपींस है, इनके बीच में है लुजोन स्ट्रेट। और अगर हम बात करें कौन से दो जल निकाय हैं जिन्हें ये जोड़ रही है? साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोकरा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? फ्रेंड्स टोकरा स्ट्रेट की बात करें तो ये कनेक्ट करता है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को। और टोकरा जल संधि कौन से देश में है? तो ये जल संधि है फ्रेंड जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है कोरिया स्ट्रेट। और कोरिया स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में एक समुद्री मार्ग है? दक्षिण कोरिया और जापान। सो बात करते हैं फ्रेंड्स कोरिया जल संधि की। सो कोरिया देखिए स्ट्रेट है, यहाँ पे इधर है ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे हो गया आपका सी ऑफ जापान, जिसके बीच में है कोरिया स्ट्रेट। और ये जो स्ट्रेट है ये है साउथ कोरिया और जापान के बीच, एक समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मोसा स्ट्रेट। फार्मोसा स्ट्रेट या फार्मोसा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? सही आंसर है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? फॉर्मोसा जल संधि। और अगर बात करें कौन से दो देशों के बीच में है? ये चीन और ताइवान के मध्य है। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट देख लीजिए। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है ये है आपका ईस्ट चाइना सी जो पूर्वी चीन सागर हो गया, और साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। और देशों को कौन कौन से अलग कर रही है? चाइना और ताइवान। नेक्स्ट बात करते हैं मकासार जल संधि। सो स्ट्रेट ऑफ मकासार किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है जावा सागर और सेलिबीस सागर को। जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है मकासार जल संधि। ये स्थित है इंडोनेशिया में, और ये जो जल संधि है ये बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए ये है मकासार स्ट्रेट, और ये जावा सी और जो हमारा सेलेबीस सी है उसके बीच में है कौन सा? मकासार स्ट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स टोरेस जल संधि। टोरेस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? फ्रेंड्स ये जोड़ती है अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है टोरेस जल संधि। ये जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करें किस महासागर में है? तो टोरेस जल डमरू मध्य है प्रशांत महासागर में। सो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है टोरेस स्ट्रेट। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है टोरेस स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है सुसीमा जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं सुसीमा स्ट्रेट की। ये है पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में। और
सुसीमा जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है। तो अगर हम किन दो देशों की बात करेंगे तो आंसर होगा जापान और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए सुशीमा जलडमरू मध्य किसे कहा जाता है, तो सुसीमा जल संधि का ही एक और नाम है सुशीमा जलडमरू मध्य, और ये है कौन से देश में स्थित, जापान में। तो फ्रेंड्स जापान में स्थित है कौन सा स्ट्रेट, बात यहाँ पे हुई है सुसीमा स्ट्रेट की। नेक्स्ट बात करते हैं सुगारू जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है। सुगारू स्ट्रेट जो है ये स्थित है जापान सागर और प्रशांत सागर के बीच, और सुगारू जो जल संधि है देखिए ये होकाइडो और होन्शु, जो दो द्वीप है होकाइडो और होन्शु, ये जो दो द्वीप विभाजित होते हैं किससे, सुगारू जल संधि से। तो यहाँ पे देखिए लोकेटेड है सुगारू स्ट्रेट, इधर द्वीप है कौन सा, होकाइडो, ये जापान में ही है, और ये वाला द्वीप है इसका नाम है होन्शु। तो ये दोनों विभाजित है किससे, सुगारू स्ट्रेट से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है। सो फ्रेंड्स बात करते हैं 6 डिग्री चैनल की। 6 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में है, और ये सुमात्रा को अलग करता है ग्रेट निकोबार से। 6 डिग्री चैनल का एक और नाम है, इसको ग्रैंड चैनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओट्रांटो जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। ओट्रांटो जल संधि जो है ये जोड़ती है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को। और फ्रेंड्स ये जो जल संधि है ये इटली और अल्बानिया के मध्य में स्थित है। नाम फ्रेंड्स क्या है इसका, ओट्रांटो जल संधि। सो यहाँ पे देखिए है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो ये है आपका, इधर है इटली देश है और यहाँ पे है अल्बानिया, तो इसके बीच में कौन सी जल संधि है, ओट्रांटो जल संधि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे जल संधियों से रिलेटेड वो हमने सभी कवर कर लिए हैं, और मैप के थ्रू आपको इजी भी हुआ होगा देखिए सबको आइडेंटिफाई करना। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।